Good morning, students. Nowadays we are reading your chapter The Fun They Had, and yesterday I gave you a brief introduction of this chapter and explained the first paragraph of this chapter. So hope you have cleared the introduction of this chapter and the first paragraph of this chapter. Okay, so before starting the next paragraph, I'm again little bit repeating the chapter. So the chapter is the fun they had, and the meaning of this is that the fun they had, the fun यानी कि वो हैप्पीनेस या वो मज़े जो उन्होंने किए. ठीक है, अब ये दे किसके लिए बोला गया है, हु इज़ दे इन दिस, जो ये दे किसके लिए रेफ़र किया गया है यहाँ पे. सो दे मीन्स हेयर फॉर द पास्ट जनरेशन. ओके, just because we are reading about a chapter which is set in a future. ओके, ये चैप्टर जो कि एक फ्यूचर टाइम में सेट किया गया है. इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम, एंड मार्गी एंड टॉमी बोथ आर द कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट जनरेशन एंड देयर स्कूल. ओके, सो दे से मतलब है यहाँ पे वे लोग जिन्होंने स्कूल में जाकर के स्कूल में पढ़ाई की है और उन्होंने मज़े किए हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी रेड दैट दिस चैप्टर इज़ अबाउट अ गर्ल हु इज़ मार्गी. मार्गी हैज़ अ डायरी. शी रोट अ डायरी एंड इन हर डायरी शी नोटेड अ डेट. तो वो डेट क्या नोट की थी मार्गी ने जो डेट नोट की थी अपनी डायरी में, दैट वाज 17 May 2157. Okay, so the date shows us that this is a future date. आप देख सकते हैं we are living in a time, जो भी टाइम चल रहा है, this is आप कुछ भी कहिए तो ये क्या है, डेट आप कुछ भी रख लीजिए. और यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी 2020 चल रहा है. ओके, सो वी आर लिविंग इन 2020 नाउ, एंड दिस इज़ द डेट विच शोज अस फ्यूचर टाइम, जो लगभग आपका कितना होगा, अभी से कम 140-42 साल आगे की बात जो बताई गई है इसमें. तो एक तरह से इस चैप्टर में क्या लिखा गया है, 140-42 साल जो आगे जो घटना जो होने वाली हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया है. कि जब अब एक से क्या होगा, 1-1.5 साल जो क्या होगा आपका लगभग 140 या फिर 150 साल बाद क्या होगा, जब स्कूल कैसे होंगे, रोबोटिक होंगे. आपके टीचर जो होंगे रोबोटिक होंगे, एंड जो आपके स्कूल होंगे वो कोई कंप्यूटर होगा. ओके, सो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन जो होगी, दे विल नॉट नीड टू गो टू स्कूल. उनको स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके, सो इसी तरह से इस चैप्टर को भी सेट किया गया है, इसको बताया गया है इन दिस चैप्टर दैट द future generation will be read or study by the computer or the mechanical teacher or the robot. Okay, so Margie, who is the main character in this chapter, she is 11 years old girl. Okay, and she found a book. तो मार्गी को एक किताब मिलती है, एंड शी रिमाइंड, तो उसको याद आता है दैट दिस बुक इज़ इस बुक के बारे में उसको उसके ग्रैंडफादर ने बताया था दैट दिस इज़ अ बुक. और वो बुक किसकी थी कि उनके ग्रैंडफादर कहा करते थे कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो स्कूल जाया करते थे. जैसे आज हम लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, जैसे आप लोग आज स्कूल जाते हैं. तो यू कैन इमेजिन, आप इस चैप्टर को पढ़ करके इमेजिन कर सकते हैं कि आप जैसे कभी किसी के दादा होंगे या दादी होंगे. ओके, तो ये उस टाइम की बात हो रही है. सो मार्गी क्या बताती हैं, इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. कि ये बुक कैसी है, बहुत ही पुरानी बुक है. मार्गीज़ ग्रैंडफादर वन सैड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो क्या थे, खुद एक छोटे बच्चे थे. ओके, कि उनके ग्रैंडफादर ने, अ लिटिल बॉय, हीज़ ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, कि उनके दादाजी जब एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि वो स्कूल जाया करते थे और इस तरह की बुक से पढ़ाई किया करते थे. ओके, सो दे टर्न द पेजेस. अब उस बुक को मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, पेजेस पलटाए, विच वर येलो एंड क्रिंकली. सो येलो एंड क्रिंकली, आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ क्रिंकली, दैट with many folds or lines.
ओके, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, यानी कि जिसमें बहुत सारे फोल्ड हो चुके हैं और जैसे हम देखते हैं जब बुक्स पुरानी हो जाती हैं तो क्या हो जाते हैं, इनके पेजेस थोड़े से मुड़ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बुक क्या हो चुकी है, काफ़ी पुरानी बुक है. ओके, so they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny. Awfully means very. So they found a book which was very old book, very crinkly and very awfully funny. Why it's author saying that this is a awfully funny for them? Awfully funny for them because this is a book which they never saw. उन्होंने इस बुक को कभी नहीं देखा. ओके, सो and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. अब जो वो पढ़ते हैं, जो टेक्स्ट वो पढ़ते हैं, वो जो अक्षर जो लिखे रहते हैं वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं स्क्रीन पर. आप देख रहे हैं, आप तो दोनों तरह के स्कूल्स को आजकल देख रहे हैं. ओके, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक्स में क्या रहते हैं, जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल स्थिर रहता है, एक जगह में रहता है. ओके, बल्कि अगर आप उसी चीज़ को स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, सो यू कैन मूव दैट दोज टेक्स्ट. आप इन टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं. यू कैन चेंज द टेक्स्ट ऑल्सो ऑन द सेम पेज. ठीक है, जबकि बुक में क्या होगा, जब आप पेज पलटाएंगे तो टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पे क्या होता है कि सेम पेज में यानी सेम स्क्रीन में आपको कई सारे टेक्स्ट एक साथ देखने को मिल सकते हैं. सो and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो जिस तरह से जब वो स्क्रीन पे पढ़ते हैं तो जो टेक्स्ट हैं वो क्या करते रहते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं. बट जब उन्होंने इस बुक में इन टेक्स्ट को देखा तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़नी था. क्योंकि उनके लिए फ़नी क्यों था कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि जो टेक्स्ट हैं वो एक ही जगह पर स्थिर रह सकें. ओके, या बार बार जिस पेज को हम पलटाते हैं उस पेज में सेम ही वर्ड्स दिखाई देते हैं, है ना. क्योंकि स्क्रीन पे तो वो अलग अलग बहुत सारे मिलियंस ऑफ वो टेक्स्ट एक साथ में अलग अलग तरह के देख सकते हैं, तो इसीलिए उनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ़नी है. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. जब भी कभी उस बुक के पेजेस को पलटाते तो जो पीछे वाले वर्ड्स हैं वो हर बार उनको सेम दिखाई देते. ओके, तो इसीलिए उनके लिए बुक क्या थी, बहुत ज़्यादा फ़नी थी. गी सैड द टॉमी. गी होता है जैसे हम कोई चीज़ को बिल्कुल घृणा करके कहते हैं, जैसे कहते हैं छी, तो इस तरह से टॉमी कह रहा है छी. ओके, व्हाट अ वेस्ट, क्या वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तुम इस बुक को कब फेंकोगी. यू जस्ट थ्रो इट अवे, मुझे पता है तुम इसे अभी फेंक दोगी. आई गेस, मुझे पता है, मुझे लगता है कि तुम इसे अभी फेंक दोगी. आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड 1,000,000 बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. मुझे लगता है कि हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है वो इससे कई ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स होती हैं, एक साथ कई तरह की स्टोरीज़ हम लोग पढ़ सकते हैं. इस बुक में क्या होगा, इस बुक में एक ही स्टोरी होगी जिसको हम पूरा पढ़ लेंगे और उसके बाद जब वो स्टोरी हम पूरी पढ़ देंगे तो फिर क्या होगा, उस बुक को हम फेंक देंगे क्योंकि वो हमारे लिए फिर वेस्ट हो जाएगा. बट जबकि स्क्रीन जो है हमारा, उस स्क्रीन में हम एक स्टोरी पढ़ने के बाद उस स्क्रीन को नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसमें हर बार हमको नई नई स्टोरीज़ देखने को मिल सकती हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगी. ओके, सेम विद माइन सेड मार्गी. तो टॉमी ने क्या कहा, आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे फेंकूँगा नहीं. सेम विद माइन मीन्स मैं भी ऐसा ही करूँगी. सेड मार्गी, मार्गी ने कहा. शी वॉज 11. I told you that Margie is 11 years old, hadn't seen as many telebooks as Tommy had. तो मार्गी क्योंकि छोटी है टॉमी से, तो इसीलिए उसने उतनी बुक्स अभी तक टेलीविज़न में स्क्रीन पर नहीं देखी हैं जितनी टेलीबुक्स किसने देखी हैं, टॉमी ने देखी है. बिकॉज टॉमी इज़ ओल्डर देन मार्गी. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट. सो मार्गी आस्क्ड टू टॉमी दैट वेयर डिड ही फाइंड दैट बुक. तो जब मार्गी ने पूछा कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, देन टॉमी रिप्लाइड इन माई हाउस. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग.
बिना देखे, बिना मार्गे की तरफ देखे उसने पॉइंट किया, अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मुझे कहाँ मिली, इन माई हाउस, मुझे अपने घर पर मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी था, पढ़ने में बिजी था उस बुक को। सो उसने ऊपर नहीं देखा मार्गे की तरफ, बिना देखे उसने इशारा करते हुए कहा इन द एटिक, कि उसने कहाँ देखी, इन द एटिक। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिक? एटिक इज अ स्पेस बिलो द, attic is a space below the yes, as attic is a space just below the roof। आप देखते हैं सीढ़ी का जो, जहाँ सीढ़ी बनी होती है तो सीढ़ी के नीचे क्या होती है, थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह को क्या कहा जाता है, एटिक कहा जाता है। तो उसने क्या कहा, आई फाउंड दैट बुक इन द एटिक, ओके, यूज्ड एज अ स्टोर रूम। हम लोग भी करते हैं ना, हमारे सीढ़ी के नीचे जब थोड़ी सी जगह बची होती है तो हम उसको स्टोर रूम के लिए यूज़ कर लेते हैं। सो वो जो स्टोर रूम है, जो एटिक है, वहाँ से उसको वो बुक मिली थी। ओके, हु रिप्लाइड इट, टॉमी। नाउ